सो आर यू रेडी फॉर द आइल्स टेस्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था एग्ज़ाम फिल करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस दिन आपका आइल्स का एग्ज़ाम है उस पर्टिकुलर दिन आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी की हुई सारी मेहनत सफल हो जाए और आपका अच्छा रिजल्ट आए। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम कालरा, योर आइल्स ट्रेनर, 8.5 बैंड होल्डर with 9 बैंड in reading, 8 बैंड in writing and speaking and 8.5 बैंड in listening। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको अब ये बताऊंगी कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है क्योंकि दैट डे विल डिसाइड योर डेस्टिनी। सो उस दिन जो सबसे पहली बात आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि एक रात पहले आपने देर रात तक बिल्कुल भी नहीं जागना क्योंकि नेक्स्ट डे आपका बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है उनको मैं ये बता दूं कि वहाँ पर आपके 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं एंड यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड you need to do everything in the best possible manner। सो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी रात की जो नींद है वो प्रॉपर हो। तो आपने टाइम से सो जाना है एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू विल वेक अप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग फॉर सम टाइम ताकि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। एक अच्छा हेल्दी और प्रॉपर ब्रेकफास्ट आपने ज़रूर करना है उस दिन क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा खाने पीने को नहीं मिलने वाला एंड ऑब्वियसली पानी ज़रूर मिलेगा बट पानी भी बहुत ज़्यादा ना पिएं आप, बट खा के ज़रूर जाएं बिकॉज़ आप सबको पता है कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। और जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम है उनको मैं बता दूं कि स्पीकिंग का एग्ज़ाम आपका सेम टाइम पे नहीं होगा। स्पीकिंग आपकी 3-4 डेज़ पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है बट उस दिन आपके ओनली 3 मॉड्यूल्स होंगे, दैट इज़ रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। तो जब आप तैयार होकर घर से निकलें आप ये देख लेना कि आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए एंड आईडीपी की तरफ से जो आपको ईमेल आती है उसका फ़ोटो स्टेट होना चाहिए। आपके पास पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर होने चाहिए एंड इसके अलावा वहाँ पर कोई वॉच, मोबाइल, पाउच कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें ना लेके जाएं। एंड जब आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले बात जो होगी वो आपके पिक्चर्स क्लिक करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे एज अ रिकॉर्ड क्योंकि दे हैव टू मेक योर रिजल्ट आफ्टर द एग्ज़ाम। और जिन बच्चों की स्पीकिंग पहले हो चुकी है उनका स्पीकिंग वाले दिन ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, पर जिनकी स्पीकिंग पहले नहीं हुई उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन उनको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। ये टाइमिंग आपके जो मेल आएगी उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगी कि आपने कितने बजे वहाँ पर पहुँचना है एंड एट व्हाट टाइम योर एग्ज़ाम विल स्टार्ट। तो वहाँ पर एक जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये मैंने आपको बतानी है कि जब आपकी फिंगर प्रिंटिंग हो रही होती है और पिक्चर क्लिक होनी होती है आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वहाँ पर, the place will be quite overcrowded, so at that particular time I suggest you not to indulge in any kind of conversation with anybody। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और कई बार हमारी as a human being हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों के साथ बात करें, उनसे थोड़ा आइडिया मिले एंड वी स्टार्ट हैविंग अ टॉक विद देम कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो या लास्ट टाइम एग्ज़ाम कैसा आया था। आई थिंक ये सारी चीज़ें बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं हैं, टोटली मीनिंगलेस हैं। आपको उस टाइम पर अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए क्योंकि आप जितनी बातें करेंगे आपके 2 नुकसान हैं। द फर्स्ट थिंग दैट योर एनर्जी विल बी वेस्टेड विच यू नीड अ लॉट फॉर अटेम्प्टिंग योर टेस्ट एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हेन यू टॉक टू अदर पीपल योर माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। सपोज़ कोई अगर आपको वहाँ पर ये बोल दे कि हमने सुना है कि इस बार राइटिंग टास्क 1 बहुत टफ़ आ रहा है, उसमें कोई डायग्राम आ रहा है या लिसनिंग बहुत फास्ट होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों से आपके माइंड में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो आपकी जो अपनी एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है दैट you have to sit quietly in that particular place
एंड सेकंड थिंग, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपका फ़ोन नंबर भी मांग रहे होते हैं बाहर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी को अपना नंबर डिस्क्लोज़ ना करें, बिकॉज़ ये इमिग्रेशन कंपनीज़ के लोग हैं जो बाद में आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने वाले हैं कॉल्स कर करके फॉर द वीज़ा एंड ऑल। तो इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी कॉल्स आए आप नंबर दे सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि ये कॉल्स नहीं आनी चाहिए देन डोंट गिव योर नंबर। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दीज फॉर्मेलिटीज़ you will move to the examination hall, the area where you will sit with the other candidates, and you have to attempt your test. यहाँ पर आपको आपके सामने एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन होगी, प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी, जिस पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपको अपने फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करने हैं, OMR शीट है जो कि पेंसिल से फिल करनी होती है, वो सारा आपको बताया जाएगा। एंड उसके बाद आपका रीडिंग का मॉड्यूल उसके बाद आपका राइटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट होगा। पहले जो सीक्वेंस थी वो थी रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, बट नाउ द सीक्वेंस हैज़ चेंज्ड। फर्स्ट यू विल गेट द राइटिंग फॉर 1 आवर। राइटिंग करते टाइम आपका ध्यान टाइम पर ज़रूर रहना चाहिए। वहाँ पर भी मैं यही बोलूँगी आपको कि किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड करनी है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो आपको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रहा है, एंड हु इज़ आस्किंग यू वन थिंग और द अदर, जस्ट रेज योर हैंड, आप अपना हाथ खड़ा करें एंड द इन्विजिलेटर्स विल कम एंड दे विल हेल्प यू। Don't tolerate this type of behavior in exam because it may cost you a huge loss. So in order to maintain your proper focus, you just need to concentrate on your task, and वहाँ पर आप बिल्कुल कूल माइंडेड रहें एंड शांत होके जो भी राइटिंग टास्क आपके सामने आता है उसको अच्छे तरीके से थॉरली एनालाइज करें एंड अपनी बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करें। मैंने देखा है कई कैंडिडेट्स जब राइटिंग टास्क 1 या 2 इस तरीके का आता है जो उन्होंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया, सपोज इफ़ राइटिंग टास्क 1 में उनको डायग्राम आया है कोई, तो दे गेट डीमोटिवेटेड एंड वो वहीं पर ही अपना हौसला छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो बाजी गई हाथ से, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जितना भी आपको जो भी समझ में आ रहा है उस मोमेंट पे उसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर वर्ड्स, कनेक्टर्स और अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंड नहीं आएंगे, आपके बैंड डेफिनेटली आएंगे। तो ये कई बार क्या होता है, जब आप होपलेस हो जाते हैं तो आपकी जितनी क्वालिटी है वो भी डाउन हो जाती है और आप उतना भी अटेम्प्ट नहीं करते जितना आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना, आप जितनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप करें। एंड राइटिंग के टाइम पे आप साथ के साथ अपनी राइटिंग ज़रूर चेक करते रहे कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मिस्टेक आपकी नज़र में आई तो बैंड बढ़ जाएंगे, अगर यही मिस्टेक एग्जामिनर की नज़र में आई तो आपके बैंड कम हो जाएंगे। राइटिंग के बाद आएगी लिसनिंग। लिसनिंग में आपको अपने हेडफोन्स चेक करने हैं, वहाँ पर वो डेमो लिसनिंग प्ले करेंगे थोड़ी सी। अगर आपके हेडफोन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगेन जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट देम नो सो दैट दे मे फिक्स द प्रॉब्लम। वो आपकी जो भी इशू है उसको सॉल्व करें। एंड लिसनिंग में भी प्रॉपरली पूरे फोकस के साथ आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे तरीके से सुनना है आपने। I would suggest that close your eyes when you are listening to the conversation, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना भटके और आपका कुछ भी पार्ट मिस ना हो। एंड आपने फटाफट सारा कुछ नोट करते जाना है। आपको 10 मिनट मिलेंगे एंड पे, 10 मिनट्स मिलेंगे टू ट्रांसफ़र योर आंसर टू द आंसर शीट। तो उस आंसर शीट पे आपने क्लियरली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ के कि 1 वर्ड है और नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं और ABC है, किस फॉर्म में आपसे आंसर की डिमांड है, आपने उसी फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करना है। कई बार ऐसा होता है आपको ब्लैंक्स आ जाते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस केयरफुली नहीं पढ़ते एंड बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप सीधा वो वर्ड्स लिख देते हो डायरेक्टली, जबकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में आपको बोला होता है राइट लेटर्स A to J। So you had to write your answers
इन लेटर्स एंड यू रोट द वर्ड्स, तो आपके सारे बैंड उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, ग्रामर आपने प्रॉपर देखनी है कि सेंटेंस में ठीक फिट बैठ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका लिसनिंग का मॉड्यूल हो जाएगा। देन लास्ट मॉड्यूल विल बी रीडिंग। रीडिंग के टाइम पे भी आपने बहुत ही केयरफुली एक बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि कैंडिडेट्स यूजुअली क्या करते हैं, अगर उनका एक मॉड्यूल ठीक नहीं हुआ तो वो उसी का स्ट्रेस और टेंशन नेक्स्ट मॉड्यूल में भी ले जाते हैं, जिस वजह से उसके बैंड स्कोर भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आई आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपका एक मॉड्यूल ठीक नहीं भी हुआ, प्लीज़ डोंट कैरी ऑन द नेगेटिव impression to the next module, because it will ruin, it will spoil your other module also. So पहला मॉड्यूल जैसा हो गया, let bygone be bygone। अब जो आपका मॉड्यूल है उसे फ्रेश माइंडेडली एंड पूरे एंथुजियाज्म और मोटिवेशन के साथ आपने अटेम्प्ट करना है। एंड रीडिंग में खासकर आपने अपने आप को कंफ्यूज होने से बचाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात रीडिंग की, never write your answers on the booklet, because in reading you will not get any extra time to transfer your answers to the answer sheet. Listening में आपको 10 minutes मिलते हैं, पर रीडिंग में आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बुकलेट पे आंसर ना लिखें, जिस बुकलेट पे आपके पैसेजेस और क्वेश्चंस हैं उस पे आंसर ना लिखें। आपके सारे आंसर्स डायरेक्टली आप अपनी शीट पे लिखें, जो चेक होने के लिए एग्जामिनर के पास जाएगी, ताकि अगर जब टाइम ओवर हो एंड इन्विजिलेटर्स जो है वो दे स्नैच योर शीट, वो आपकी शीट्स खींच लेते हैं उस टाइम पर। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके आंसर्स बुकलेट पे ही रह गए और शीट उनकी खाली चली गई, जिस वजह से उनका पूरा रिजल्ट ख़राब हो गया और उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। तो इस तरीके की ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन प्रेस करके ये चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आइल्स को लेके। वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल shortly come up with some new things that will make a big change in your IELTS preparation. So all the best for your exam. and आप मुझे अपना रिज़ल्ट कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं अगर आपने यही चीज़ें फॉलो की हैं और आपका रिज़ल्ट अच्छा है। आई विल श्योरली वेट फॉर योर कमेंट्स about your result. God bless you all. Bye.